सर्दियां दस्तक देने वाली है और अब एक ही टॉपिक पर पूरे देश में कोहराम मचा रहेगा। सारे टीवी चैनलों पर एक ही बहस होने वाली है। दिल्ली और एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण में जहरीली हवा घुली हुई है। दिल्ली एनसीआर को स्मॉग की चादर ने ढक रखा है। नवंबर महीने में दिल्ली में हवा की क्वालिटी साल के सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही पराली के धुएं ने भी गहरा असर डाला। स्कूलों की छुट्टियों को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। अगले 5 दिन और बंद रहेंगे दिल्ली के तमाम स्कूल। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में उसके दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में आई श्रेणी ने इन सभी अभियानों को धत्ता करार साबित कर दिया है। इस बार नई सीएम साहिबा प्रदूषण पर नए सर्कस के साथ बैठी हैं। उनके 21 स्टेप प्लान में इस बार नेचर से खिलवाड़ करने वाले ड्रोन मॉनिटरिंग और आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग शामिल है और कुछ वही घिसी पिटी पुरानी योजनाएं जैसे ऑड इवन की रटी रटाई बातें। लेकिन ये योजनाएं सफल हो ना हो, आम आदमी पार्टी इन 2 चीजों में जरूर सफल होती है। पहला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और पत्र लिखना और दूसरा दिवाली पर पटाखे बैन करना, ताकि जनता जब इनसे सवाल पूछे तो वो फॉर्मेलिटी के लिए पत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाकर केंद्र सरकार और एलजी पर दोष मढ़ सके और जवाबदेही सीधी इन पर न आ सके। दिखावे के लिए इन्होंने 2 स्मॉग टावर लगा दिए और हजारों के विज्ञापन छपवा दिए। ऐसे रोका जाता है प्रदूषण। पिछले 5 सालों से तो दिवाली पर लगातार पटाखे बैन हो रहे हैं, तो अब तक दिल्ली की प्रदूषण में सुधार क्यों नहीं आया? हर साल सर्दियां आते ही दिल्ली वालों का सांस लेना दूभर हो जाता है। AQI सबसे खतरनाक निशान स्तर से भी नीचे गिर जाता है। जब केजरीवाल सीएम थे तो उन्होंने जनता को बायो डीकम्पोजर से प्रदूषण कम करने का लॉलीपॉप थमाया और सिर्फ विज्ञापनों से प्रदूषण कम करने की लाजवाब कोशिश की। आपको सुनकर हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार ने डीकम्पोजर छिड़काव करने पर 46 लाख रुपए खर्च किए, तो वहीं इसके विज्ञापन पर 7 करोड़ 47 लाख से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। ये IIT पास विज्ञापन वाल हर साल दिल्ली वालों को प्रदूषण के नए कुतर्क पढ़कर देते रहे और भोली भाली जनता को ठगते रहे। इस बार आतिशी जी शिक्षा मंत्री से पर्यावरण एक्सपर्ट बनकर क्लाउड सीडिंग और ग्रैब का नया शगुफा छोड़ रही हैं, लेकिन बुनियादी काम जैसे पराली जलाने पर नियंत्रण, जागरूकता, पेड़ लगाना वो नहीं करेंगे। उल्टा शीश महल को बनवाने के लिए कई पेड़ कटवा दिए। पहले तो कहा करते थे कि पंजाब में पराली जलाने से प्रदूषण होता है, अब वहाँ इनकी सरकार हो गई तो पंजाब पाक हो गया। दिल्ली में तो एलजी और केंद्र सरकार पर दोष मढ़ते हैं। अब पंजाब के भटिंडा का प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है, तो वहाँ कौन सा एलजी उन्हें डीकम्पोजर छिड़काव के लिए रोक रहे हैं? आम आदमी पार्टी के ये चोचले और कुछ नहीं, हर साल का एक भद्दा मजाक बन गया है, जो हर साल ये दिल्ली वालों को सुना देते हैं। कभी ऑड इवन के नाम पर, कभी निर्माण कार्य रुकवाने के नाम पर, कभी डीकम्पोजर छिड़काव, स्कूल बंद करवाने का ढोंग, हरियाणा केंद्र सरकार को ब्लेम करना। इस साल की सर्दियों में भी दिल्ली सरकार देखिएगा इन्हीं ऑप्शन में से किसी एक के साथ हाजिर होगी। ये हर साल यही टोपियां तो पहना देते हैं, लेकिन प्रदूषण स्तर पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर माने तो ये नौटंकीबाज पार्टी ने 1 दशक से लोगों की आंख में धूल झोंक रही है और या तो यूं कहे फेफड़ों में प्रदूषण झोंक रही है। एक स्टडी बताती है कि दिल्ली में रहने से आपकी उम्र 12 साल तक घट सकती है। दिल्ली में सांस लेना 10 सिगरेट पीने के बराबर है और इसके जिम्मेदार कौन है? वही जो 10 साल से विज्ञापनों में लोगों को साफ हवा का सपना दिखा रहे हैं। तो क्या दिल्ली की जनता ऐसी पार्टी को दोबारा चुनेगी जिसने 1 दशक से सिर्फ दिल्ली वालों के फेफड़ों से खिलवाड़ ही किया है, युवाओं को शराब का एडिक्शन देकर और लोगों को प्रदूषण से?